गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग तुमको। तो कैसी चल रही है फिजिक्स की प्रोसेस आपकी? मतलब कुछ फिजिक्स में इंटरेस्ट बना, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन में इंटरेस्ट बना? यस सर। समझो। बाकी भी बताओ बच्चे, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन लगा भी? न्यूमेरिकल पोर्शन साथ के साथ हमारा कवर अप हो रहा है, या इसी मेथड को थोड़ा चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, न्यूमेरिकल पोर्शन को हटा दिया जाए? क्योंकि दो पोर्शन मैंने बताए थे शुरुआत में, एक तो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, एक थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कहाँ पर? हम उसके लिए भागते हैं कोटा, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, इस साइड में। और स्कूल लेवल पे अपना पोर्शन होता है थ्योरेटिकल स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मैंने कहा था मैं दोनों ही पोर्शन साथ के साथ उठाकर चलूंगा, थ्योरी थ्योरी और न्यूमेरिकल। ठीक है, टॉपिक के अकॉर्डिंग जहाँ इंपॉर्टेंट लग रहा है, अभी यहाँ से कोई न्यूमेरिकल निकला है प्रीवियस ईयर में, निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, तो वहां पे उसी टॉपिक के जस्ट बाद में मैं वो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, ताकि उस टॉपिक के साथ साथ हमें उसका रिजल्ट पता चल जाए, इसका रिजल्ट इस तरीके से यूज होना है। ठीक है, आज से 3 से 4 साल पहले मैं क्या करता था? मैं करता था डायरेक्टली टॉपिक करवाता था, स्पीडली मैं टॉपिक सिलेबस फिनिश करवाता था, अक्टूबर के लास्ट तक मैं सिलेबस फिनिश करवा देता था फिजिक्स का। फिर मैं थ्योरेटिकल पोर्शन की रिवीजन करवाता था, न्यूमेरिकल करवाता था। उससे क्या होता था, बच्चों के माइंड में जो क्वेश्चंस होते थे ना, जो डाउट होते थे उस न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग, वो दूर नहीं हो पाते थे सारे के सारे। ठीक है, फिर मैंने खुद को अपडेट किया, अपडेट करने के बाद में टॉपिक के साथ साथ में न्यूमेरिकल करवाता हूँ उसके। ठीक है, लास्ट 2 ईयर से मेरा यही मेथड चल रहा है। आप मुझे, अगर इस मेथड से भी अंडरस्टैंड नहीं हो, तो मैं वही मेथड यूज कर सकता हूँ, डायरेक्टली मैं थ्योरी करवाऊँ जैसे ओल्ड स्टाफ करवाते हैं। ठीक है, आपने फिजिक्स का एक्सपीरियंस लिया होगा पहले पढ़ने का। ठीक है, +1 में आपने 3 से 4 टीचर से पढ़े हो, तो आपको इतना एक्सपीरियंस है कि फिजिक्स का करवाने का मेथड क्या था उनका भी। अगर मुझे पता है कि कौन सा टीचर किस तरीके से करवा रहा है, कहीं आप फिजिक्स करवाता था। ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत मुझे स्टाफ की पता हो जाता है कि कौन सा स्टाफ कैसा था। तो मेरे आइडिया से यही है कि आपने पहले ओनली थ्योरी की थी, न्यूमेरिकल नहीं किया था। आप मुझे बता सकते हो भी, अगर मैं वो मेथड अपनाऊं वापस, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये मेथड लेके चलूं जो अब चल रहा है, उसमें भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा जनरल डिस्कशन के लिए मैंने ये क्लास शुरुआत में इतना टाइम दिया मैंने आपको, तो मुझे जल्दी से बता दो कि ये मेथड ठीक है कि मैं डायरेक्टली थ्योरी करवाता हूं। क्योंकि आज का पूरा टाइम थ्योरी न्यूमेरिकल के ऊपर ही चलना है आज का। सोच लो, रेजिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल के जितने भी जो हमारे टफ सर्किट बनते हैं ना, वो सारे सारे सर्किट फिनिश करवाऊंगा वहां से। कभी ट्रेंगल बना दिया, कभी रेक्टेंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, डायगोनल बना दिया, उसके अंदर निकाल लोगे उसका रेजिस्टेंस, तो वो सारा न्यूमेरिकल पोर्शन आज मैं करवाऊंगा। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक करवाऊंगा पैरेलल का। पैरेलल के बाद में सारे के सारे न्यूमेरिकल ही रहेंगे आपके, प्रैक्टिस ही रहेगी पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो एक छोटा सा डाउट कमेंट करके सारे बच्चे बता दूं कि ये मेथड ठीक है या नहीं है, तब तक मैं स्लाइड निकाल लेता हूँ आगे की। ओके, अरमान, संजू,
कहीं कोई प्रॉब्लम आए ना बच्चे आपके, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दिया करो। ठीक है, ओके, हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दिया करो। और मंडे से मैं रेगुलरली मिल जाऊंगा, मॉर्निंग से लेके जब तक मार्केट खुली रहती है तब तक का 3D अकेडमी है। 3D अकेडमी का पता ही होगा आपको कहाँ पर है। अरमान तो शायद में भी उसमें पढ़ा हुई है लास्ट ईयर। ठीक है, तो 3D अकेडमी में मिल जाऊंगा, कभी भी कोई डाउट हो ना आप वहाँ आके पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, वहां आकर पूछ सकते हो। अगर फिजिक्स ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हो, क्योंकि स्कूल का देखो लंबे टाइम तक खींचेगा। कल स्टेटमेंट आई है, जो एजुकेशन मिनिस्टर अपने कुंवर पाल गुर्जर हरियाणा के, उनकी स्टेटमेंट आई है कि स्कूल नहीं खुलेंगे जल्दी से अब। ठीक है, तो अगर कोई कोचिंग वगैरह भी लगाना चाहे ऑफलाइन के लिए, तो वहाँ पे आप आ सकते हो पढ़ने के लिए। फीस वगैरह की मैं कर दूंगा बात, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कशन कर लेंगे। तो मेरी खुद की तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपके लिए, अपने स्कूल के बच्चों के लिए कम से कम फीस में करेंगे। ठीक है, तो मंडे से वहां मैं मिलूंगा, टाइमिंग में बता दूंगा। कोई डाउट हो तो आप मेरे से ऑफलाइन वहां आके पूछ लेना। ठीक है, आगे टॉपिक शुरू करते हैं पैरेलल का। पैरेलल की बात करेंगे बच्चे। पैरेलल के बारे में हमने 10th क्लास में किया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा किस तरीके का होता था। कुछ इसी तरीके का था, 10th क्लास में हमने किया है। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में मैंने सेल अप्लाई कर दिया, की लगा दी मैंने इसके ऊपर। मैंने एक वोल्ट मीटर भी अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। प्लस माइनस R1, R2, R3। V इसका कोई पोटेंशियल है। ठीक है, V इसका क्या है, कोई पोटेंशियल है। I इसमें कोई करंट जा रहा है। I इसमें करंट जा रहा है। आप देखोगे यहाँ से सर्किट ब्रेक हो रहे हैं, आगे से आगे अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। I1 करंट गया मेरे यहाँ, I2 करंट गया मेरे यहाँ, I3 करंट गया मेरा यहाँ। ठीक है, यहाँ पर आकर फिर मेरे पास I करंट हो गया, जो कि मेरा किसके इक्वल हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या देखोगे आप, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination the potential difference across each resistor will sum। ठीक है, इनका सम होगा तो क्या आएगा रिजल्ट मेरे पास, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तीन है मेरे पास, करंट तीन डायरेक्शन में फैल रहा है, I1, I2, I3, I। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या आया मेरे पास, इसको आई पी बोल सकते हैं क्योंकि पैरेलल में है। तो आई पी इज इक्वल टू मेरा क्या आया, आई पी इज इक्वल टू मेरा क्या आया, वी अपॉन में
आर पी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वी तो सब में कांस्टेंट है। इसी तरीके से मेरा आई वन इज इक्वल टू मेरा क्या आया, वी सब में कांस्टेंट है आर वन। आई टू इज इक्वल टू मेरे लिए क्या आया, वी कांस्टेंट है आर टू, ठीक है। और आई थ्री इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया, वी कांस्टेंट है आर थ्री, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई पी, आई पी, आई वन, आई टू, आई थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा मेरे पास, इस तरीके से वैल्यू आएगी v अपॉन में आर पी, ठीक है। v अपॉन में आर पी, v अपॉन में आर वन प्लस v अपॉन में आर टू प्लस v अपॉन में आर थ्री। v बोथ साइड कॉमन ले लिया, वन अपॉन में आर पी इज इक्वल टू v वन अपॉन में आर वन प्लस वन अपॉन में आर टू प्लस वन अपॉन में आर थ्री। v से v मिल गया, बता क्या मेरे पास, आर वन अपॉन में आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन में आर वन प्लस वन अपॉन में आर टू प्लस वन अपॉन में आर थ्री। क्लियर है, ये मेरे पास लास्ट का फाइनल रिजल्ट है, बता ठीक है। लिखना क्या इसमें, और देखो एक चीज मैंने बताई है ना अभी भी, जिसको अगर ऑफलाइन क्लासेस पढ़नी है तो आप वहां पर आ सकते हो, एड्रेस जानते ही हो लगभग सभी बच्चे तो साइंस साइड के हैं, वो उनसे उस एकेडमिक से वाकिफ है, क्योंकि मैं खुद जिस टाइम मैं बीएससी कर रहा था आदमपुर गवर्नमेंट कॉलेज से, उस टाइम मैं खुद उन्हीं सर से पढ़ा था, जिस सर की वो अकेडमी है, रमेश सोनी सर, ठीक है। मैं उनका खुद का एक फेवरेट स्टूडेंट रहा था किसी समय में, आज भी हूँ, तभी मैं वहाँ टीच कर रहा हूँ उनकी जगह ही, ठीक है। तो अगर आप वहां कोचिंग ले रहे हो ना, अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो वहाँ यहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन में एक या दो न्यूमेरिकल करवाता हूँ, मैक्सिमम एक ही करवाता हूँ ज्यादातर मैं एक टॉपिक के पीछे, क्योंकि अपने पास यहाँ सिलेबस की बाउंडेशन होती है, इतने टाइम में हमें सिलेबस फिनिश करना है, तो हमारी पूरी रिपोर्ट होती है आज का टॉपिक हमारे क्या हमने क्या करवाया। आपके पास तो मैं होमवर्क सेंड कर ही रहा हूँ, लेकिन स्कूल का एक अदर ग्रुप है जिसके अंदर टीचर्स अपना होमवर्क सेंड कर रहे हैं, वहां पे भी हमें रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। तो इस वजह से हम इतने ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं कर सकते कि मैं आपकी क्लास के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन का फुल पोर्शन करवाऊं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप कोई वहां आ रहे हो ना, तो वहां न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं अच्छे खासे लेवल के, जो नीट आईआईटी में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। अच्छे खासे न्यूमेरिकल है, मेरे नोट्स की कॉपी बच्चों के पास है, कुछ बच्चों के पास मेरे नोट्स की कॉपी है, जो अकेडमी का ग्रुप बना रखा है उसके अंदर नोट्स की कॉपी पड़ी है बच्चों के पास, तो उसमें आप देख सकते हो कि मेरे न्यूमेरिकल वगैरह कितने मैंने उनमें डाल रखे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ थोड़ी सी बाउंडेशन है हम पर भी, हम इतने ज्यादा न्यूमेरिकल करवाएंगे तो क्या आएगा कि हमारा सिलेबस है वो लेट टाइम तक फिनिश होगा, रिवीजन नहीं हो पाएगी, रिवीजन नहीं होगी तो जो एग्जाम ओरिएंटेड रिजल्ट है वो हम नहीं दे पाएंगे। इस वजह से यहाँ हमें जो एग्जाम टू रेलेवेंट है ट्वेल्थ के वही करवाना पड़ता है, वहां पर हम क्या करते हैं आईआईटी नीट एनडीए एयरफोर्स इन सब के क्वेश्चन भी वहां मिक्सअप करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास वहां बाउंडेशन नहीं है। अगर हम अक्टूबर की बजाय अगर मैं अक्टूबर की बजाय अगर मैं नवंबर दिसंबर जनवरी तक भी सिलेबस लेके जाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं नवंबरी का पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ वहां, ठीक है। तो इस वजह से वहां थोड़ा सा ये चीज अलग से क्लैरिटी देता हूं मैं। बाकी आप कहीं पर भी पढ़ सकते हो, अगर ऑफलाइन ब्रांचेस ओपन है ना तो आप ऑफलाइन में पढ़ने की कोशिश करो बच्चे, ठीक है। ऑनलाइन में मुझे भी पता है आपका माइंड एक जगह सेट नहीं हो पाता, फोन है तो इसका मतलब माइंड डाइवर्ट होगा ही होगा, ठीक है। आपका भी होगा, सबका होता है, ठीक है। मैं भी जब ऑनलाइन पढ़ता था आज से 2 साल पहले, उस टाइम मेरा भी माइंड क्या होता था इसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट होता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने तो माइंड पे कंट्रोल किया और ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू रखा। यूपीएससी का एस्पिरेंट हूं मैं, तो यूपीएससी और एचसीएस की प्रिपरेशन ऑनलाइन ही कर रहा हूं मैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द सम, इज द सम ऑफ
Hello sir. Sum of the reciprocal of individual resistance। ठीक है, रेसिप्रोकल रिजल्ट आया ना, उल्टा रिजल्ट बना अपना, उल्टा रिजल्ट है ये। ठीक है, इसे बोला जाता है रेसिप्रोकल रिजल्ट, इसे बोला जाएगा रेसिप्रोकल रिजल्ट। ठीक है, अनुराधा एक काम करो आप, जितने भी बच्चे पार्टिसिपेटेड है ना इस मीटिंग के अंदर, उन सबका स्क्रीनशॉट लेके मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। मेरा फोन मेरे पास नहीं है आज, अदरवाइज तो मैं डायरेक्टली फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, लैपटॉप से मैं फोटो ले लेता हूँ, जैसे अटेंडेंस वगैरह लग जाती है। आप ना एक काम करो, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो सभी बच्चों का जो मीटिंग में पार्टिसिपेटेड है, स्टूडेंट्स है उन सारों का। ठीक है, 2-3 बच्चे कर दो, 1-2 बच्चे और कर दो। ठीक है, क्योंकि मेरे नाम 1-2 बच्चों का माइंड में है। या अरमान आप भी कर दो, आपका मेरे माइंड में नाम है। ठीक है, आप भी कर दो। ठीक है, 1-2 बच्चे कर दो, तब तक मैं एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ सूरज सा। ठीक है, आर नेट निकालो इसमें, आर नेट निकालो जल्दी से। स्क्रीन पर न्यूमेरिकल है आपके, जल्दी से आर नेट निकालो। कहीं अपने माइंड में ऐसा सोच रहे हो कि मैं मेरी एकेडमी की प्रमोशन कर रहा हूँ। देखो बच्चे, मेरे लिए कोई एकेडमी नहीं है, मैं ना एकेडमी में पढ़ाना पसंद करता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैं अच्छे प्लेटफॉर्म पे टीच कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ सर की मजबूरियां थी, इस वजह से मुझे वहाँ टीच करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि एकेडमी को ओपन रखना जरूरी था। ठीक है, कर्म भूमि रही है वो हमारी। सर कहीं बाहर है, इस वजह से कुछ टाइम के लिए मैं वहाँ टीच करना पड़ रहा है। सर ने स्पेशली डिमांड की थी इस वजह से। ठीक है, अदरवाइज मैं अकेडमी वगैरह की लाइन से बहुत दूर हूँ। ठीक है, और मैं खुद की भी ओपन करता हूँ तो भी इतने बच्चे मैं ले लूंगा क्योंकि मेरे कंटेंट में मुझे पता है मेरे में दम है। ठीक है, ए से लेके बी पॉइंट है, रेजिस्टेंस निकालना आर नेट ए टू बी निकालना है। निकाल लो भी जल्दी से, इतना टफ नहीं है ये, निकालो जल्दी से। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था बच्चे इसमें, इतना टाइम तो लगना ही नहीं था। चलिए मैं करवाता हूँ सर। देखो, ये फर्स्ट है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये थोड़ा सा ना, एक बार अगर पेन उठ जाए ना तो उसके बाद में इस तरीके की दिक्कत आती है। देखो, इसका जो सर्किट बनेगा ना, 1 2 3, 3 रेजिस्टेंस है ना, इसका जो सर्किट बनेगा ना वो कुछ इस तरीके का होगा बेटे। ये होगा, आर है सारा, आर है। आर नेट इसमें क्या होगा, 1 अपॉन में आर नेट क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सारे इक्वल है, आर अपने ऊपर तो सारे इक्वल है तो क्या हो जाएगा,
3 अपॉन में आर, क्लियर है, 1 अपॉन में आर नेट। रिजल्ट क्या आएगा वहां से आर नेट का, क्या रिजल्ट आएगा, आर अपॉन में, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, यहां तक आया समझ में? यस सर। इसका देखो, आगे वाले का, इसका सर्किट कैसे बनेगा। एवरी टाइम टू टू रेजिस्टेंस है ना, देखो आप, तो देखो एक चीज मैंने डाल रखी है इसमें, इसमें मैंने क्या डाल रखी है, देखो क्रॉसिंग डाल रखी है इसके ऊपर से, इसके ऊपर से क्रॉसिंग डाल रखी है, इसकी क्रॉसिंग डाल रखी है ना, तभी इसका क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना है, तभी इसका क्या बना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना है। ये क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग की वजह से क्या बना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना है, अदरवाइज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बनता अपना। ठीक है, क्रॉसिंग की वजह से क्या बना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना है। तो नेट इसमें क्या आएगा, यहाँ पे आ रहा है, पता नहीं क्या हो रखा है इस टाइप के, शायद में भी इसकी निब है वो आगे से खराब हो चुकी है, नहीं डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा, आर, ये भी आर, सारे आर है अपने पास। तो इसका दूसरा सर्किट कुछ इस तरीके का बन सकता है ना अपना, अगर मैं बोल लूं कि दूसरा सर्किट इसका कुछ इस तरीके का हो सकता है, कुछ इस तरीके का सर्किट हो सकता है, जिसकी वैल्यू क्या है, 2R है, क्योंकि ये सीरीज में है तो नेट 2R हो जाएगा, 2R सारे के सारे 2R ही है ना, तो आर नेट इसमें क्या आएगा, 1 अपॉन में आर नेट, क्या आएगा तो बताएगा, 1 अपॉन में 2R प्लस 1 अपॉन में 2R प्लस 1 अपॉन में 2R प्लस 1 अपॉन में 2R, 2 बार है ना, 4 बार है 2 2R, तो क्या आएगा 1 अपॉन में आर नेट, क्या रिजल्ट आएगा, 2R मेरा एलसीएम आ गया, 1 2 3 4, क्लियर है, कैंसिल आउट होके ऊपर 2 बता, फाइनल रिजल्ट मेरा क्या आया, आर नेट, आर नेट मेरे पास क्या आया, आर अपॉन में 2, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, हाफ ऑफ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट अच्छे वाले है। आप देखोगे किसी भी बुक के अंदर तो इस तरीके के मिलेंगे आपको, इस तरीके के मिलेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत एग्जांपल होगा नेक्स्ट, तो आप बिलीव नहीं कर सकते इतना अच्छा न्यूमेरिकल हो भी सकता है क्या नेक्स्ट। ए बी, आर नेट फाइंड करना है, ए टू बी, जल्दी से निकालो, ए टू बी आर नेट, सारे की वैल्यू क्या है, आर है, सारा रेजिस्टेंस आर है, जल्दी से निकालो, इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी निकालो, तब तक मैं इसकी निब चेंज करता हूँ। ठीक है,
वेरी गुड अरमान। R/2 पहले वाले का आंसर है, पता मुझे, जल्दी से निकालो। 4/3 और अरमान, अमित, अमित सॉरी, अमित था वो। ओके अमित, बाकी और जल्दी बताओगे बाकी। वो मेरे पास मैसेज कर दो भी, उसका स्क्रीनशॉट कर देना मेरे पास मैसेज, ठीक है। देखो इसका क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टर, देखो इसका कैसे बनेगा। ये एक अलग है ना ए के पास, ए के पास अलग हो गया। ये तीन हमें क्रॉस में दिखाई दे रहे हैं। क्रॉस वाले का मैंने पीछे एग्जांपल दिया है, क्या बनता है क्रॉस वाले का, पैरेलल बनता है। अब इसका फाइंड कर देना भाई, इतना इजी है, मैंने बता दिया, अब इसका फाइंड कर लेना, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे इसका आंसर, पीछे वाले का आंसर उसने दिया था, अमित ने आंसर क्या दिया है, आर, जो दैट है उसने निकाला है, क्या निकाला है, 4R/3, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ। सभी आर हैं, ठीक है, सभी के सभी आर है। ए पॉइंट हमारा यहाँ है, बी यहाँ है, A to B निकालो जल्दी से, A to B निकालो जल्दी से।
नहीं अमित, गलत आंसर आपका, गलत है इसका आंसर। चलो इक्विवेलेंट रजिस्टर बना देता हूँ, फिर आप निकाल लोगे इसका आंसर, मुझे पता है। इक्विवेलेंट रजिस्टर बनाने के बाद तो आप निकाल लोगे, मुझे पता है इस चीज का। तो इक्विवेलेंट रजिस्टर इसका कैसे बनेगा देखो। 1 2 3 4, एक और कम रह गया भाई, एक बार रुको भी, एक इसमें सर्किट कम है। वाइट था ना, इस- ये नहीं है इसका इक्विवेलेंट, ये बनेगा अपना। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और अप्लाई किया हुआ है। अब इसका निकालो, अब इसका इक्विवेलेंट बना देता हूँ, ये है ओरिजिनल सर्किट मेरा, गलती से वहां मिसप्लेस हो गया था। ठीक है, ए से लेके बी तक का। ये होगा इसका फिर इक्विवेलेंट, अगर बनवाऊं मैं आपको, तो इसका फिर इक्विवेलेंट मेरा क्या आएगा, ये आएगा। ये मेरे पास कितना आता है, R/2, ये भी मेरे पास R/2 आएगा, इसको जब सोल्व करोगे ना, और ये मेरे पास R है, तो इनको फिर ऊपर वाले का इक्विवेलेंट बनाऊं मैं, ऊपर वाले का फिर इक्विवेलेंट बनाऊं, तो मेरे पास सर्किट क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा। ये भी मेरे पास आर हो चुका है, ये भी मेरे पास आर हो चुका है, तो फाइनल आर नेट कितना आएगा मेरे पास है, आर नेट मेरे पास आएगा R/2, R/2, तो आर नेट आएगा। इजी सा सर्किट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बनाओ, चलो। वैल्यू दे रहा हूं मैं इसकी, आर डायरेक्टली नहीं दे रहा। 6 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 12 ओम और 3 ओम। ठीक है, 3 ओम, घर जाके प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, निकालोगे इसका आंसर। कल सेम स्लाइड के ऊपर पूछूंगा, चलिए इसका ये क्लास की है, फिफ्थ रेजिस्टेंस लास्ट ही है। ठीक है, इसके बाद आगे टॉपिक डाल दिया मैंने, स्लाइड बना रखी है, चेक कर लेता हूँ। बच्चे इक्विवेलेंट रेजिस्टर ना हमें पता होना चाहिए, जब ये सर्किट है ना, इस सर्किट का आप बनाओगे ना, तभी मैंने ये वैल्यू लिखी है। आपका डाउट तो मैंने अभी देखा है, इसने अरमान ने किया था, लेकिन इसकी जो मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टर, इसीलिए मैंने ये पहले बना दिया था इसकी वैल्यू के लिए, कि हाँ आप इसकी इक्विवेलेंट निकालोगे ना, तब आपके समझ में आ जाएगा। मुझे पता था ये डाउट आएगा एक टाइम में। देखो इसका इक्विवेलेंट निकालो आप, बताऊंगा सारी लिखूंगा कौन सी वैल्यू कहाँ आई है, कोई दिक्कत नहीं है। तब ये सर्किट बनेगा ना, तब सारे डाउट खत्म हो जाने हैं आपके, किसी का कोई डाउट बचेगा ही नहीं। ठीक है, 6 ओम,
क्लियर है। 6 ओम यहां से शुरू किया था, क्लियर है। 6 ओम ये है मेरे पास, ठीक है। अनदर क्या मेरे पास 6 ओम, क्लियर है, ठीक है। फिर मेरे पास क्या आया, 2 ओम आया। यहां से मान लो चलना शुरू किया मैंने, यहां पर आया 6 ओम, 6 ओम से 6 ओम, 6 ओम से 2 ओम, क्लियर है। 2 ओम से मैं कहा आया 12 ओम, सर 12 ओम से मैं कहा आया 3 ओम। हाँ बोलो। सर 6 और 2 और 12 तो सीरीज में है सर, उनको पैरेलल कैसे ये कर देंगे? देखो बीच में क्रॉस कर रखा है मैंने, बीच में क्रॉस कर रखा है। एक चीज दिखाता हूँ आपको, आपने फिर फर्स्ट सर्किट देखा ही नहीं आराम से। ये देखो, दिस इज ए सीरीज, सारे सीरीज में तीनों के तीनों, लेकिन ये क्रॉसिंग लगने से क्या हुई है, पैरेलल बन गई। आप खुद देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट ही मैंने डाला था कि क्रॉसिंग लगते ही ये यस सर। पैरेलल हो गए, सीरीज नहीं हुए, ठीक है। ये पैरेलल है ना कि सीरीज में है, ठीक है। अब ये डाउट नहीं रहा कि कौन सा कहाँ आया। पहले यहां से लेके हम यहां पर आए, यहां से यहां आए, यहां से फिर यहाँ, ठीक है। फिर अगेन हमें वहां आना पड़ा, कहां पर 3 को कवर करने के लिए। चाहे आप इसको ये लिख सकते हो 12, 12 से 2 पे गए, 2 से फिर हम कहा गए 6 पे, ठीक है। 6 से वापस घूम के 6, 6 से वापस घूम के फिर कहाँ आए, 3 पे आए। कैसे भी कर दो आएंगे पैरेलल, ए से लेके बी तक। सर 6 और 3 भी पैरेलल होंगे क्या? बिल्कुल होंगे कि 6 और 3 भी पैरेलल, क्योंकि ये इंटरकनेक्ट है ना बीच में, जो ये कनेक्शन है ना, ये इनको पैरेलल फॉर्म में बनाने को मजबूर कर रहे हैं। इसका आंसर लिख लोगे आप, बनाओगे आप, इसका आंसर निकाल लोगे, अब निकालना कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, आर इज इक्वल टू 4/5 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लोगे, वीडियो का लिंक थोड़ी देर में मिल जाएगा आपको, ठीक है। आई होप कुछ हद तक न्यूमेरिकल पोर्शन आपका आज कवर अप हुआ। आगे हमारे टॉपिक चलेंगे कुछ टाइम तक, न्यूमेरिकल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आगे के टॉपिक में। जहां कोई न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा वहां मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा। आगे थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट चलेगा भाई, अपना केमिस्ट्री का पार्ट चलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री का चलेगा तो भी अपन कर देंगे, कोई बड़ा इश्यू वाली बात नहीं है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू एवरीवन। सर।